तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी परी को कह रही होती है कि अब उन्हें मजबूत दिल के साथ कल कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। जब परी पूछती है कि गरिमा को कहाँ छोड़ें, तो तुलसी सुझाव देती है कि उसे वृंदा के पास छोड़ सकते हैं। फिर परी तुरंत मान जाती है और अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा करती है। वो कहती है कि वृंदा भाभी बहुत अच्छी हैं और उसने उनके साथ भी बहुत बुरा किया था, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वृंदा भाभी गरिमा का ख्याल बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखेंगी। इसके बाद तुलसी अपनी बहू और बेटी की तारीफ करते हुए कहती है कि उसकी तो बहू भी अच्छी है और बेटी भी। इसके बाद वो परी को अपने हाथों से खाना खिलाती है और मजाक में पूछती है कि क्या गरिमा भी खाने में ऐसे ही नखरे करती है। तो परी के इनकार करने पर दोनों माँ बेटी एक साथ हंसने लगती हैं, जिससे तनाव के बीच एक प्यार भरा पल बनता है। अगले सीन में चौल की पानी की समस्या और एक नए किरदार की एंट्री होती है। अंगद गलती से राजेश नाम के एक आदमी से टकरा जाता है, जो बताता है कि वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से शिकायतों की जांच करने आया है। ये सुनते ही वृंदा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो राजेश पर बरस पड़ती है कि शिकायतें तो वो रोज करती है, लेकिन विभाग अब जागा है। इधर अंगद उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वृंदा पानी के लिए होने वाले रोज के झगड़ों और लंबी लाइनों का दर्द बयां करती है। तभी राजेश सफाई देता है कि जल ही जीवन है और वे समस्या सुलझाने ही आए हैं, लेकिन वृंदा ताना मारती है कि अगर जल जीवन है तो वे उन्हें जीवन देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। तभी इतने में राजेश की पत्नी रोशनी वहां राजेश के लिए टिफिन लेकर आती है, जो एक वकील होती है। इसके बाद वो वृंदा को कानूनी सलाह देती है कि अगर सरकारी विभाग उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है तो वे सीधे गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कराएं या फिर लीगल एक्शन ले, क्योंकि बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। तो इधर रोशनी की बातों से वृंदा प्रभावित होती है। फिर अंगद रोशनी और राजेश को देखकर अंदाजा लगाता है कि उनकी नई नई लव मैरिज हुई होगी। वो मजाक में कहता है कि रोशनी शायद टिफिन लेकर राजेश के ऑफिस गई होगी और जब वो वहां नहीं मिला होगा तो ढूंढते हुए यहां चली आई होगी। तो अंगद फिर आगे कहता है कि लव मैरिज की शुरुआत में लोग ऐसे ही एफर्ट्स करते हैं। तभी राजेश उसकी गलतफहमी दूर करता है और बताता है कि उनकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं। इधर अंगद हैरानी जताने लगता है कि वो अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं करता, क्योंकि अनजान लोगों के साथ रहना मुश्किल लगता है। तभी रोशनी अंगद को एक खूबसूरत सा उदाहरण देकर समझाती है। वो अरेंज मैरिज की तुलना उस चाय से करती है जो धीमी आंच पर पकती है और जिसमें हर चीज मिलकर एक बेहतरीन स्वाद बनाती है। इधर राजेश भी अरेंज मैरिज का पक्ष लेता है और कहता है कि इसका अपना ही मजा है। इसमें हर दिन एक दूसरे को जानने और समझने का नया मौका मिलता है, जिससे प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। इधर अंगद भी अपनी लव मैरिज का जिक्र करता है और मजाक में शिकायत करता है कि शादी के बाद प्यार कम होने लगता है, जैसा उसके और वृंदा के साथ हो रहा है। इसके बाद रोशनी और राजेश अंगद और वृंदा के प्यार की तारीफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका रिश्ता भी उन्हीं की तरह फॉरएवर वाला लव स्टोरी बने। इधर रोशनी वादा करती है कि वे एक दूसरे का दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद आखिर में पानी की समस्या का जिक्र होता है, जिससे रोशनी जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाती है। अगले सीन में शोभा कोर्ट के बाहर अपने पति अभिषेक से फोन पर बात कर रही होती है। वो बहुत भावुक होकर अभिषेक का शुक्रिया अदा करती है कि इतने समय से उसने घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठा रखी है। फिर शोभा अपनी मजबूरी बताने लगती है कि जब भी वो लौटने का सोचती है, यहाँ कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती है। वो अभिषेक से विनती करती है कि बस 2-3 महीने और संभाल ले, देव की शादी होते ही वो पक्का वापस आ जाएगी। इसके बाद अगले ही सीन में कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। हेमंत वीरानी जज को बताता है कि वो अपनी भतीजी परी का केस लड़ेगा। इधर जब जज रणविजय से उसके वकील के बारे में पूछती है तो वो पहले चुप रहता है, लेकिन जब जज सरकारी वकील देने की बात करती है तो रणविजय ऐलान करता है कि उसका भी वकील है। तभी इतने में पीछे से एक आवाज आती है कि सॉरी माय लॉर्ड, मिस्टर रणविजय का वकील मैं हूं। यह आवाज सुनकर तुलसी और मीर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जानी पहचानी सी लगती है उन्हें। जब वे दोनों पलटकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा गौतम वीरानी खड़ा होता है। इधर गौतम किसी की तरफ देखे बिना अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसे देखकर तुलसी और शोभा को पुराने दिन याद आने लगते हैं और वे भावनाओं में बह जाते हैं। पूरा वीरानी परिवार हैरान रह जाता है कि उनका अपना खून अब रणविजय की तरफ से अपनों के ही खिलाफ खड़ा है। इसके बाद कोर्ट रूम में एक अजीब और तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। शोभा तुलसी को पूछती है कि गौतम भैया यहाँ कैसे आ गए। वहीं इधर मिहिर भी हेमंत से सवाल करता है कि क्या उसको पता था कि गौतम परी के खिलाफ केस लड़ रहा है। तो हेमंत सफाई देता है कि उसे कोई खबर नहीं थी, बल्कि उसे तो ये पता था कि गौतम विदेश में वकालत कर रहा है, लेकिन वो यहाँ कैसे आया इसका कोई आइडिया नहीं है उसे। इसके बाद इधर दूसरी तरफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। जब गौतम और हेमंत जज को अपना वकालतनामा सौंपते हैं तो हेमंत मौका पाकर धीरे से गौतम को पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, क्या उसे पता है कि वो अपनी सगी बहन के खिलाफ लड़ रहा है।
तो गौतम बड़े ही रूखे और पेशेवर अंदाज में जवाब देता है कि उसका नाम एडवोकेट गौतम वीरानी है और कोर्ट में निजी रिश्तों की बातें नहीं की जाती। तभी इधर मिहिर उठकर खड़ा होता है और जज साहिबा से 2 मिनट का वक्त मांगता है, जिसकी परमिशन उसे मिल जाती है। अगले सीन में तुलसी की बंदेज टीम की लड़कियां वैष्णवी और कृति आपस में काम करते हुए बात कर रही होती हैं। वे तुलसी को लेकर चिंतित होती हैं क्योंकि वो पहले मुंबई आने से कतराती थी और अब जब वो आ गई हैं तो अचानक गायब हैं और उन्हें कुछ बता नहीं रही। उन्हें इस बात का भी हैरानी होती है कि काकी ने कभी ये नहीं बताया कि मुंबई में उनका इतना बड़ा परिवार भी है। तभी इधर उनकी नजर वृंदा पर पड़ती है, जो उनकी बातें सुनकर वहां से जाने लगती है। तो लड़कियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे वृंदा के पास जाकर माफी मांगती है। इधर वैष्णवी समझाती है कि काकी उनके लिए माँ से बढ़कर है और एक माँ जो भी कुछ करती है बच्चों की भलाई के लिए ही करती है। इसलिए भले ही काकी ने उन्हें कुछ भी ना बताया हो, लेकिन फिर भी वे उन पर कोई सवाल नहीं उठाएंगी और ना ही उनसे कुछ पूछेंगी। वे अपना पूरा भरोसा काकी पर जताती है। तो वृंदा लड़कियों का यह अटूट विश्वास और प्यार देखकर भावुक हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। अगले सीन में कोर्ट रूम ड्रामा अपने चरम पर होता है। इधर मिहिर गुस्से में गौतम के पास जाता है और उसको पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है जो अपनी ही बहन परी के खिलाफ केस लड़ रहा है। तो गौतम बेहद ठंडे और पेशेवर लहजे में जवाब देता है कि वो मिस्टर मिहिर वीरानी से बाद में बात करेगा और उन्हें अपनी जगह पर बैठने को कहता है ताकि कोर्ट का वक्त बर्बाद ना हो। इधर मिहिर के विरोध करने पर गौतम जज साहिबा से शिकायत कर देता है। इधर जज के पूछने पर मिहिर खुलासा करता है कि रणविजय का वकील गौतम उसका अपना बेटा है और परी का सगा भाई, इसलिए ये केस कैसे लड़ सकता है वो। तो गौतम तुरंत कानूनी दांव खेलता है और जज साहिबा को बताता है कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि कोई वकील अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ सकता केस। वो दलील देता है कि हर आरोपी को अपना वकील चुनने का हक है और अगर उसके क्लाइंट रणविजय को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है तो कानून को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर जज साहिबा जब रणविजय से सवाल करती हैं तो वो पुष्टि करता हुआ नजर आता है कि उसे गौतम और वीरानी परिवार के रिश्ते के बारे में पता है और उसे कोई आपत्ति नहीं है इससे, क्योंकि गौतम एक बेहतरीन वकील है। इसके बाद जज साहिबा मिहिर और हेमंत को शांत रहने और अपने निजी मसले कोर्ट के बाहर सुलझाने की हिदायत देकर केस शुरू करने का आदेश देती हैं। अगले सीन में वृंदा और अंगद के बीच तीखी बहस होती है। वृंदा बच्चों को स्कूल लेने जाते वक्त अंगद को सलाह देती है कि उसे कोर्ट में अपनी माँ के पास होना चाहिए क्योंकि वो वहां अकेली होंगी। तो ये सुनकर अंगद भड़क उठता है। वो कहता है कि परी ने एक बार फिर पूरे परिवार को कोर्ट में घसीट लिया है, जिससे परिवार की बदनामी हो रही है। हालांकि वो मानता है कि इस बार परी सही है, लेकिन वो ये नहीं भूलता कि रणविजय से शादी करने का गलत फैसला परी का अपना था। फिर अंगद कड़वाहट के साथ कहता है कि वो उस घर में तब भी जाएगा जब उसे पूरा हक मिलेगा, वरना नहीं जाएगा। वो चाहता है कि परी और पूरा परिवार अपने कर्मों की सजा भुगते। दूसरे सीन में गौतम कोर्ट में परी से तीखे सवाल करता है। वो परी से उसकी माँ तुलसी के साथ रिश्तों के बारे में पूछता है। वो सवाल करता है कि क्या उसकी माँ उसके लिए एक अच्छी माँ साबित हुई है। जब परी हाँ में जवाब देती है तो गौतम अचानक पैंतरा बदल लेता है और एक बेहद निजी और चौंकाने वाला सवाल दागता है कि वीरानी परिवार ने आपको अडॉप्ट कब किया था। ये सुनकर हेमंत आपत्ति जताने लगता है कि घरेलू हिंसा के केस में इस निजी और पुराने मामले का कोई मतलब नहीं है, लेकिन गौतम दावा करता है कि इसका गहरा मतलब है और वो इसे साबित करके रहेगा। जज साहिबा फिर हेमंत की आपत्ति खारिज कर देती हैं और गौतम को सवाल जारी रखने की परमिशन देती हैं। इसके बाद इधर परी बताती है कि उसके असली माता पिता की मौत के बाद मिहिर और तुलसी ने उसे और उसके भाइयों को गोद लिया था क्योंकि वे उस समय अकेले थे। गौतम तुरंत इस बात को पकड़ लेता है और पूछता है कि वे अकेले कैसे हो सकते थे जब उनके अपने बच्चे मौजूद थे। तो इधर हेमंत वीरानी ऐतराज जताते हुए नजर आते हैं कि इन पुरानी पारिवारिक बातों का घरेलू हिंसा के इस केस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गौतम जज साहिबा को यकीन दिलाता है कि वो वीरानी परिवार का हिस्सा है और इन बातों का केस से गहरा और सीधा ताल्लुक है। तो जज साहिबा की परमिशन मिलने पर वो दोबारा सही सवाल पूछता है कि क्या मिहिर और तुलसी ने अपने बच्चों को छोड़ दिया था। तो परी सफाई देती है कि उसका मतलब ये था कि उनके बच्चे विदेश चले गए थे, जिससे घर सूना हो गया था और परी के आने से वो खालीपन भरा। इसके बाद इधर दूसरी तरफ गौतम परी की शादीशुदा जिंदगी पर वार करता है। वह पूछता है कि क्या ये उसकी दूसरी शादी है और क्या उसने अपने पहले पति पर भी मारपीट का इल्जाम लगाकर उसको कोर्ट तक घसीटा था। वो ये भी पूछता है कि उस वक्त परी की अपनी माँ तुलसी ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। जब परी ये सब मान लेती है तो गौतम तुलसी की तरफ देखकर एक बहुत बड़ा और कड़वा तंज कसता है। वो कहता है कि तुलसी वीरानी अपने बच्चों के खिलाफ खड़े होने और महान बनने के शौक के लिए मशहूर है। इधर अपने सगे बेटे के मुंह से ऐसी नफरत भरी बातें सुनकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं और इसी हैरानी वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।